नहीं सर, यहाँ पर हमको बताना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर हमारे पास टी जंक्शन पर होगा तो वोल्टेज कोफिशिएंट का वैल्यू बताना है दोनों बेसिकली, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के केसेस में। अगेन बहुत ईजी सिंपल इक्वेशन, हम फंडामेंटल जो हमने डिराइव किया था लंबी चौड़ी मैथ से, वो ये आया था कि v बराबर वी डैश प्लस वी डबल डैश और i बराबर आई डैश प्लस आई डबल डैश। तो i आ गया था वी डैश बाई जेड नॉट माइनस वी डबल डैश बाई जेड नॉट। जेड नॉट है हमारे पास, रूटेड बाई सी वी नॉट है हमारे पास, वन बाई रूटेड सी, ये सब चीज़ें डिराइव है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो v2 बराबर v3 बराबर आपके पास v है क्योंकि पैरेलल में, तो v बाई जेड टू प्लस वी बाई जेड थ्री बराबर आ जाएगा v डैश बाई जेड वन माइनस, और v डबल डैश को अपन लिख देंगे v माइनस वी डैश बाई हम लोग लिख देंगे जेड वन। तो v बाई वी डैश का वैल्यू आ जाएगा टू बाई जेड वन बाई वन बाई जेड वन प्लस वन बाई जेड टू प्लस वन बाई जेड थ्री। इस बार हमें निकालना है यहाँ पर v डबल डैश बाई वी डैश निकालना है। तो v को एलिमिनेट कीजिए तो v डैश प्लस वी डबल डैश इंटू वन बाई जेड टू प्लस वन बाई जेड थ्री बराबर v डैश बाई जेड वन माइनस वी डबल डैश बाई जेड वन। तो यहाँ से आपके पास v डबल डैश बाई वी डैश आ जाएगा आपके पास जो रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट है। ऊपर हमने निकाला वो हमारे पास रिफ्रैक्शन या फिर ट्रांसमिशन का कोफिशिएंट है। तो ये रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट हमारे पास आया है v डबल डैश बाई तो v डैश बराबर वन बाई जेड वन माइनस वन बाई जेड टू माइनस वन बाई जेड थ्री बाई वन बाई जेड वन प्लस वन बाई जेड टू प्लस वन बाई जेड थ्री। सिंपल सिंपल सिंपल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जी सर, हमें यहाँ पर एक फार्मूला बस याद रखना है बेसिकली अटेन्यूएशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव्स में v बराबर वी नॉट इंटू ई पावर माइनस अल्फा है, जहाँ पर कि अल्फा होता है आपके पास माइनस आर प्लस जी जेड नॉट स्क्वायर बाई टू जेड नॉट। हमें याद रखना है कि v बराबर वी नॉट इंटू ई पावर माइनस अल्फा और अल्फा होता है हमारे पास माइनस आर प्लस जी जेड नॉट स्क्वायर बाई टू जेड नॉट। ठीक है।